नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में बच्चों राजस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। बच्चों, यदि आपने इस मॉडल प्रश्न पत्र को बच्चों तैयार कर लिया, यदि आपने इसका सारा प्रश्न को अच्छे से तैयारी कर ली, तो बच्चों आपको जो है विज्ञान की पेपर में बच्चों आपको जो है 80 में से कम बच्चों 40 से 50 नंबर का आपको जो बच्चों इसी मॉडल प्रश्न पत्र में से देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं बच्चों, सारे क्वेश्चन की बच्चों आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और यदि बच्चों आप जो है इस वीडियो पर बच्चों यदि आप जो है 1 के प्लस लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो बच्चों, तो आपको जो है इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों आप जो है खटाखट बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब विद्यार्थियों, अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको जो पेपर बच्चों विज्ञान का वह 2 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर होने वाला है। बच्चों आप जो है सारे निर्देश यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारे बेहद ही महत्वपूर्ण निर्देश है बच्चों। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों आपका खंड आ खंड आम बच्चों आपको देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए। इसमें आपको करना क्या है, आपको देखिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको जो है सही विकल्प का चयन कर अपनी कॉपी में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो बच्चों सारे क्वेश्चन बच्चों आप तैयार कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आपको जो है परीक्षा में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्न प्रश्न को उत्तर का सही विकल्प चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सारे प्रश्न जो बच्चों आपके एक अंक यहाँ पर रहने वाले हैं, आपको याद रखना है। पहला को दिया है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, इसका आपको सही उत्तर बताना है। दूसरा, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है आपको इसके बारे में बताना है। तीसरा आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसके बारे में आपको बताना है। चौथा, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। पांचवा, उत्तर लेंस का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मोड़े सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं। बच्चों देखिए, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप जो है कक्षा 10वीं के सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र और उनके सभी आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको जो है कहीं भी भटकने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, 6वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, प्रकाश के परिवर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परिवर्तन कोण आर में सही संबंध क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। 7वें क्वेश्चन में आपको बताना है विभवांतर को मापने का यंत्र कौन सा है। 8वां क्वेश्चन है किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं। 10वां है एक समीकरण आपको दिया गया है Fe2O3 + 2Al टेंस टू Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। तो बच्चों देखिए, ये जो आपके 12 यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न हो जाते हैं। अब देखिए, आपको जो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे प्रश्न में। बच्चों बिल्कुल आपको इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलने वाला है आपकी परीक्षा में। तो देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है नर में खालिस्तान हार्मोन का स्रावण होता है। दूसरा, सभी प्रश्न बच्चों आपको जो है विशेष रूप से तैयार कर लेने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी 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 खालिस्तान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, ओजोन परत सूर्य से आने वाली रिक्त स्थान से सुरक्षा प्रदान करती है। चौथा, कोयला एवं पेट्रोलियम रिक्त स्थान ईंधन के उदाहरण है। पांचवा, गोली दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को रिक्त स्थान कहते हैं। छठवा, विद्युत शक्ति का मात्रक रिक्त स्थान है। अब बच्चों देखिए, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 3 जाता है, इसमें आपको जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसे एक वाक्य या फिर एक शब्द वाले प्रश्न हम इसे कह सकते हैं। तो ये भी सारे प्रश्न जो है बच्चों 1 अंक यहाँ पर होने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है पचित भोजन का अपशोषण किस भाग में होता है। दूसरा, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तीसरा, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चौथा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है। पांचवा, गंगा नदी पर बंदे बांध का नाम लिखिए।
छठवां बच्चों न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यदि ए लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध आर ओम है तो उसी चालक से 2 आर ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा। छठवां, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है। सातवां, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। नौवां, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। 10वां यहाँ पर आपको दिया है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इससे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों। 9वां में दिया है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। अगला है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों देख सकते हैं आप जो यहाँ पर सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप आ जाता है खंडवा में देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए है 4 से 16 तक में। प्रति प्रश्न जो आपको 2 अंक यहाँ पर लेने वाला है और आपको जो है इनके उत्तर लगभग 50 शब्द में आपको लिख देने हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया है यहाँ पर, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 5वां, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाइए। देखिए 6वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक संकर एवं द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। 7वां, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं। 8वां, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। 9वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 10वां, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए तथा इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। 11वां, धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए व आवश्यक चित्र बनाइए। 12वां, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। 13वां, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। 14वां, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। 15वां, तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। 16वां, प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के संचालक होते हैं, आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर खंड से आ जाता है, इसमें आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको 3-3 अंक के है और इनके उत्तर जो आपको 100 शब्द में आपको देना है। तो देखिए बच्चों इसके में बच्चों देखिए आपको जो है मेन क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है और रद्वा वाला क्वेश्चन बच्चों आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए बच्चों 17वां क्वेश्चन आपको दिया है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है और हमारे श्वसन में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला है, समजात तथा समरूप अंग किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। अगला है, जीवाश्म किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। 19वां है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। अगला है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली को समझाइए। विद्युत मोटर के 2 उपयोग बताइए। 20वां है, जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। अगला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। बच्चों अब यहाँ पर आ जाता है खंड दा, प्रश्न क्रमांक 21 से 22 जो है निबंधात्मक प्रश्न है आपके, इनके उत्तर आपको 250 शब्द में देना है और प्रत्येक प्रश्न जो आपका 4 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो बच्चों देखिए 21 जो क्वेश्चन है इसका पहला है, सिनेप्स किसे कहते हैं। दूसरा, तंत्रिका कोशिका या फिर हम कह सकते हैं न्यूरॉन, इसका आपको जो है कार्य बताना है। तीसरा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसका दबा वाला, पहला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दूसरा, अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखिए। तीसरा, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 22वें क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। और 23वें क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। और इसका 8वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों देखिए ये आपका जो सारा मॉडल पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।